नमस्कार श्रोता बंधुओं। मैं हूं श्रीकांत। आपके लिए लाया हूं एक सुंदर उपन्यास की कहानी जो सुनेंगे आप मेरी जुबानी। वक्त को जाया किए बगैर आपको बता दूं, हम सुनने जा रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक प्रेम कहानी जिसका नाम है कपाल कुंडला। अध्याय एक, सागर संगम में। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। लगभग 250 साल पहले एक दिन माघ मास के अंतिम प्रहर में एक यात्री नौका गंगा सागर में आ रही थी। पुर्तगाली व अन्याय जल दस्युओं के डर से उन दिनों ये नियम था कि यात्री नौकाएं दल बनाकर ही यातायात करती थी, मगर ये नौका अकेली थी। इसका कारण ये था कि रात के अंतिम प्रहर में गहन कुहासे से सारा वातावरण भर गया था और नाविक पथ भूलकर काफिले से अलग पड़ गए थे। इस समय वे किस दिशा में जा रहे थे, इसका कोई ठिकाना नहीं था। नौका में सवार अधिकांश लोग सो चुके थे। एक वृद्ध और एक युवा व्यक्ति, केवल वही दो लोग थे जो जगे हुए थे। वृद्ध व्यक्ति व युवक आपस में बात कर रहे थे। बातचीत में पता चला कि वृद्ध ने नाविकों से पूछा, माझी, आज कितनी दूर तक चलोगे? माझी ने टालते हुए कहा, क्या पता। वृद्ध, जो बूढ़ा व्यक्ति था, क्रोधित होकर माझी को भला बुरा कहने लगा। युवक बोला, महाशय, जो भगवान के हाथ में है उसके बारे में तो ज्ञानी भी नहीं बता सकता, फिर ये मूर्ख क्या बताएगा। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। वृद्ध आवेशित स्वर में बोला, परेशान ना हूं, क्या कहते हो? उधर गांव से पाजी लोग 20-25 बीघे का धान काट कर ले गए हैं। बाल बच्चे अकाल में खाएंगे क्या? ये खबर उन्हें गंगा सागर में स्नान कर लेने के बाद गांव से आए अन्य नए यात्रियों से मिली थी। युवक बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि महाशय घर में देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं, तो महाशय का आना उचित नहीं था। वृद्ध उसी तरह आवेशित स्वर में बोला, आता कैसे नहीं? पूरी जिंदगी बीत गई, अब जाकर तो मौका मिला था। अब भी परलोक के काम नहीं करूंगा तो कब करूंगा? युवक बोला, अगर शास्त्रों को ठीक से समझा जाए तो तीर्थ दर्शन से भी परलोक का काम सिद्ध नहीं होता, बल्कि घर बैठकर भी हो सकता है। बूढ़ा व्यक्ति बोला, तो तुम क्यों आए? युवक ने उत्तर दिया, मैंने तो पहले ही बताया था, समुद्र देखने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए आया था। फिर वह धीमे स्वर में कहने लगा, आह, जो कुछ देखा उसे जन्म जन्मांतर तक नहीं भूल सकूंगा। दुरादस्ये चक्र निर्भेस्य तन्वी, तमाल तलित वनराजी नीला, आभाती बेला लवनट बुरस्ये कलंक रेखा। बूढ़ा व्यक्ति उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। वे नाविकों को आपस में बात करते हुए सुन रहा था। एक नाविक दूसरे से कह रहा था, अरे भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस समय हम बाहरी समुद्र में आ पड़े हैं। ये किसी विदेश में यही समझ नहीं आ रहा है। कहने वाले का स्वर भय से कांप रहा था। वृद्ध को लगा कोई भारी विपदा जरूर आने वाली है। जब शंका से चित्त अस्थिर होने लगा तो पूछा, माझी, क्या हुआ? क्या बात है? माझी ने उत्तर नहीं दिया, मगर युवक उत्तर की अपेक्षा किए बिना बाहर निकल आया। देखा लगभग सुबह हो आई थी। कुहासा घना हो गया था।
आकाश, तारे, चांद और किनारे, किसी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसे समझते देर न लगी कि नाविक रास्ता भटक गए हैं। इस समय नौका कहाँ जा रही है, इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं था। वे इसी आशंका से डरे जा रहे थे कि बाहरी समुद्र में पड़कर कहीं मर न जाएं। नमी से बचने के लिए सामने पर्दा तना हुआ था, इसलिए नौका के अंदर पड़े यात्री इस बारे में कुछ भी जान नहीं पाए थे। युवक ने बाहर आकर सारी स्थिति पलक झपकते ही भांप ली और वृद्ध व्यक्ति को सूचित कर दिया। युवक की बात सुनते ही नौका में हाहाकार मच गया। जो थोड़ी बहुत औरतें वहां थी, उनमें अब तक ना जाने कैसी कैसी बातें चल रही थी, मगर युवक की बात सुनते ही वे भी चीखने चिल्लाने लगी। वृद्ध घबरा कर बोला, किनारे चलो, किनारे चलो, किनारे चलो। युवक धीरे से हंसकर बोला, किनारा कहाँ? यही मालूम होता तो ये संकट क्यों आती। इतना सुनते ही यात्रियों में और भी कोलाहल बढ़ गया। युवक ने किसी तरह उन्हें शांत किया और नाविकों से कहा, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं कि सुबह हो गई है। 4-5 डंडों में ही सूर्योदय हो जाएगा। इतने से समय में नौका डूबी नहीं जा रही। तुम लोग इसी समय पतवार चलाना बंद कर दो। प्रवाह के सहारे नौका जहां बहती है, बहने दो। बाद में धूप खिलेगी तो सलाह मशवरा करेंगे। नाविकों ने युवक की बात मान ली और नौका को प्रवाह के सहारे छोड़ दिया। काफी देर तक नाविक चुप बैठे रहे। यात्रियों का डर के मारे बुरा हाल था। हवा ज्यादा तेज नहीं थी, सो लहरों की तरंगों का कंपन किसी को महसूस नहीं हो रहा था। हाँ, सभी को यह जरूर लग रहा था कि मौत निकट हो। निशब्द भाव से दुर्गा नाम का नाम जप कर रहे थे। औरतें ऊंचे स्वर में विविध शब्दोच्चार करती हुई रो रही थी और औरत गंगा सागर में स्नान विसर्जन करने आई थी, केवल वही रो नहीं रही है। इंतजार करते करते लगभग एक प्रहर बेला हो आई। उसी समय अचानक नाविकों ने सागर के 5 पीरों का जयघोष करके खूब शोर मचा दिया। यात्री पूछने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ? माझियो, माझी एक साथ बोल पड़े, धूप निकल आई, धूप निकल आई। देखो कुहासा छट गया। सारे यात्री उत्सुकता से नौका से बाहर आकर देखने लगे कि बाहर का क्या हाल है और वो कहाँ पहुंचे हैं। सूर्य निकल आया था। कुहासे के घने धुंधल के से सारा वातावरण मुक्त हो चुका था। लगभग एक प्रहर बीतने की बेला थी। नौका जिस स्थान पर आ पहुंची थी, वह प्रकृत महासमुद्र नहीं, बल्कि नदी का मुहाना मात्र था। किंतु उस नदी का जो विस्तार था, वैसा विस्तार कहीं और संभव नहीं था। नदी का एक किनारा जरूर नौका के पास ही था, लगभग 50 हाथ की दूरी पर, मगर दूसरे किनारे का दूर दूर तक चिन्ह नहीं था। जिधर भी नजर जाती, उधर अनंत जल राशि सूरज की रोशनी में चमकती हुई गगन से गगन तक जा मिली थी। पास वाले किनारे का पानी मटमैला था, जबकि दूसरे किनारे का पानी नील वर्ण था। यात्रियों को निश्चित धारणा यह बनी कि वे लोग अवश्य ही महासमुद्र में जा पहुंचे थे, मगर उनकी सौभाग्य की किनारा पास ही है और संकट की आशंका समाप्त। सूर्य की ओर देखकर दिशा का अनुमान लगाया। पास ही जो किनारा नजर आ रहा था, उसे सबने समुद्र का पश्चिमी तट मान लिया। तट के बीचों बीच नौका से कुछ ही दूर नदी के मुख से मधुमाती स्रोत निकलकर समुद्र में मिल रहा था। संगम स्थल के दक्षिणी पार्श्व में विशाल रेतीला मैदान फैला हुआ था।
वहां विभिन्न प्रकार के पक्षी नानाविध क्रीड़ाओं में मग्न थे। ये नदी अब रसूलपुर की नदी कहलाती है। दोस्तों, यहाँ हमारा अध्याय 1 समाप्त हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 की ओर। यात्रियों की स्फूर्तिदायक बातें खत्म हुई तो नाविकों ने प्रस्ताव रखा कि ज्वार आने में चूंकि अभी कुछ देर है, इसलिए इस अवधि में यात्री सामने वाली बालू भूमि पर खाना पीना कर ले। यात्रियों ने यह सुझाव तत्काल मान लिया। नाविकों ने नौका किनारे से बांध दी। यात्री नीचे उतरकर स्नान आदि प्रातः कृत्यों में लग गए। स्नान आदि के बाद जब खाना बनाने की तैयारी की जाने लगी तो एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। पता चला कि नौका में चूल्हा जलाने की लकड़ी नहीं। बाघ के डर से कोई भी जंगल में जाकर लकड़ी तोड़ लाने को राजी नहीं हुआ। अंत में सबको उपवास की तैयारी करते देख वृद्ध ने युवक से कहा, भैया नवकुमार, तुम ही कोई उपाय कर सकते हो, वरना हम सब मारे जाएंगे। नवकुमार कुछ देर सोचने के बाद बोले, ठीक है, मैं लकड़ी लेने जाऊंगा। कुल्हाड़ी दो और एक आदमी दरांती लेकर मेरे साथ चले। मगर नव कुमार के साथ जाने को कोई तैयार नहीं हुआ। खाने के समय समझ लूंगा, इतना कहकर नव कुमार कमर कसकर अकेला ही हाथ में कुल्हाड़ी थामे लकड़ी लेने जंगल में चल पड़े। रेतीली चढ़ाई पार कर नव कुमार ने देखा, जितनी दूर तक नजर जा रही है, बस्ती का कोई लक्षण नहीं, सिर्फ जंगल ही जंगल। जंगल भी ऐसा जो बड़े बड़े पेड़ों से आच्छादित नहीं था, बल्कि कहीं कहीं छोटे छोटे पौधों के छुटपुट झुंड खड़े थे। नवकुमार को उनमें चूल्हे जलाने लायक लकड़ियां नजर नहीं आई, इसलिए उसे उपयुक्त लकड़ी की खोज में नदी तट से अधिक दूर जाना पड़ा। अंत में उसे एक ऐसा पेड़ मिल गया जिसे काटा जा सके। उसने आवश्यकतानुसार लकड़ियां काट ली। लकड़ियों को ढोकर ले चलना भी कम समस्या नहीं थी। नवकुमार गरीब घराने से नहीं थे। इन कामों का उन्हें बिल्कुल अभ्यास नहीं था। बिना भली भांति सोच विचार किए वे लकड़ी काटने गए थे, मगर अब लकड़ी का भार उन्हें बेहद कष्टकारक लग रहा था। जो भी हो, जिस काम का नवकुमार ने बीड़ा उठाया था, उससे पीछे हटने का उनका स्वभाव नहीं था। किसी तरह लकड़ियों का बोझ उठाए वे आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़ते, फिर रुककर थोड़ा विश्राम करते। इसी तरह वह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। इससे हुआ यह कि नवकुमार को लौटने में देर होने लगी। उधर उनके सहयात्री इतना विलंब देखकर उन्हें आशंका हो रही थी कि नवकुमार को बाघ ने मार डाला है। जब दोपहर हो गई तो उनकी यह आशंका विश्वास में बदल गई। हाँ, ये साहस किसी को नहीं हुआ कि दूर जाकर उनकी खोज खबर ले आए। यात्री इसी प्रकार एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि समुद्र में तेज लहरें उठने लगी। नाविक समझ गए कि ज्वार आ रहा है। नाविक खुद जानते थे कि इन स्थानों में ज्वार का जब वेग उठता है तो तटों पर तरंगों का इस कदर आघात होता है कि तट से लगी नौकाएं चूर चूर हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी नौका के बंधन खोल दिए और नदी के बीचों बीच जाने लगे। नौका के वहां से हटने के बाद अगले ही पल सारा रेतीला तट पानी से भर गया। यात्रियों को सिर्फ इतना ही मौका मिला था कि वे नौका में चढ़ सकें। उनका जो कुछ तट भूमि पर रह गया था वह सब समुद्र में जा पड़ा। दुर्भाग्यवश नाविक सुन्निपुण नहीं थे।
उनसे नौका संभाली नहीं गई। प्रबल जल प्रवाह के वेग में नौका रसूलपुर नदी के बीच जा पड़ी। एक यात्री बोला, नवकुमार तो रह गए। उत्तर में एक माझी बोला, ओह, तुम्हारे नवकुमार क्या अभी बचे होंगे? उन्हें सियारों ने कब का खा लिया होगा। वे नौका को जल स्रोत के सहारे रसूलपुर नदी के बीचों बीच आगे बढ़ाने लगे। वापसी में ज्यादा कष्ट होगा, इसलिए नाविक प्राणपण से नदी के भीतरी भाग से लेकर निकलने की कोशिश कर रहे थे, किंतु नौका जैसे ही बाहर आने लगी, वैसे ही वहां प्रबलतर प्रवाह से उत्तरमुखी होकर तीर के वेग से चल पड़ी। नाविक उसे जरा भी नियंत्रण में नहीं कर सके। नौका फिर वापस नहीं जा सकी। जब पानी इतना मंद हो गया कि नौका की गति को नियंत्रित किया जा सके, तब तक नाव रसूलपुर का मुहाना पार करके काफी दूर तक आ चुकी थी। अब नवकुमार के लिए वापस जाया जा सकता है कि नहीं, इस बारे में सोच विचार हुआ। यहाँ पर यह बताना भी आवश्यक है कि नवकुमार के सहयात्री उसके पड़ोसी मात्र थे, कोई भी आत्मीय जन या रिश्तेदार नहीं था। उन्होंने सोच विचार करके यह तय किया कि यहाँ से अब तट तक जाना संभव नहीं। भाटा आने पर ही जाना संभव था, फिर वहीं रात हो जाएगी और रात को नौका चलाकर आना मुश्किल था। इसका मतलब यह हुआ कि अगले दिन के ज्वार की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इतने लंबे अरसे तक सबको भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। 2 दिन की भूख प्यास से तो सबके प्राण सूख जाएंगे। फिर नाविक भी वापस जाने को तैयार नहीं थे। वे किसी की बात सुन ही नहीं रहे थे। वे कह रहे थे कि नवकुमार को बाघ ने मार डाला होगा। ये संभव भी था, तो इतना कष्ट झेलने का क्या प्रयोजन। इस तरह सोच विचार करके यात्रियों ने आगे बढ़ना ही उचित समझा। नवकुमार को उसी भीषण समुद्र के तट पर अकेला छोड़ दिया। ये बात सुनकर अगर कोई प्रतिज्ञा करे कि कभी भी दूसरों की भूख मिटाने के लिए लकड़ी ढोने नहीं जाएगा, तो यह उपहासजनक होगा। आत्मोपकारी को वन में अकेला छोड़ जाना जिनके लिए स्वाभाविक है, वे हमेशा आत्मोपकारी को वन में अकेला ही छोड़ आएंगे। ऐसा करने वाले चाहे जितनी बार भी यह करें, दूसरों के लिए लकड़ी ढोकर लाना